नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। और अपना हिंदी साहित्य के इतिहास चल रहा था, जिसमें मैंने कुछ रचनाओं के बारे में कल बताया था कि हिंदी साहित्य की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन से ऐसे ग्रंथ थे जिन्हें साहित्य में स्थान नहीं मिला था, उनके बारे में कल चर्चा की थी। तो आगे इसी कड़ी में हम चलते हैं। तो आज बताऊंगा कि किसने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किया, कितने भागों में लिखा, ग्रंथ का क्या नाम था, और उस ग्रंथ में जो ग्रंथ था उसका पूरा विवरण बताऊंगा। किसने मुद्रण करवाया था, किसने उसका प्रकाशन किया था, उसका हिंदी अनुवाद किसने किया था, नामकरण किस प्रकार हुआ था, तो इसके बारे में अपने जरूर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो कल अपने पढ़ा था, जैसे कुछ उदाहरण मैं बता देता हूं। जैसे नाबादास। नाबादास, तो नाबादास की रचना कौन सी थी? भक्तमाल। भक्तमाल कौन सी रचना थी? भक्तमाल। एक कल कल की क्लास में विठलनाथ, ये था विठलनाथ, और उसमें मैंने विठलनाथ उसे मैंने लिखा है विठ विठल, यहाँ पे लय लगना चाहिए था नाथ, तो उसको आप सही कर लेना, विठनाथ। और अगर पुराने शास्त्रों के अंदर पढ़ा जाए विठनाथ, यही शब्द बनता है। पुरानी किताबों में विठनाथ ही है, पर आज चर्चा में क्या नाम है? विठलनाथ। आज कई जो पुराने एग्जाम पेपर दे रहे हैं उसमें विठनाथ भी शब्द दिया है, पर आज प्रचलन में कौन सा शब्द चल रहा है? विठलनाथ। तो उसमें आप इस चीज को देख सकते हो। अब देखते हैं आगे। तो आपको इसमें विठलनाथ करना है, इस चीज का थोड़ा देख लेना पिछली वीडियो में। वो मैंने विठनाथ लिखवाया है, वो है क्या? विठलनाथ। अब देखो, अब देखो एक भक्तमाल लिखवाई थी। जैसे मैं सरदार कवि था, कौन सी थी? श्रृंगार संग्रह। मैं थोड़ी बहुत गोकुलनाथ की लिख देता हूं, गोकुलनाथ। तो देखो ये थी 52 वैष्णव की वार्ता, की वार्ता। तो ऐसी रचनाओं के बारे में अपने क्या कर चुके थे? चर्चा पिछली वीडियो में कर चुके थे कि कौन कौन सी रचनाएं थी जिनको साहित्य में स्थान नहीं मिला था, जिनको क्या है कि साहित्य में स्थान नहीं मिला था, इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब देखो आगे, अब आज की क्लास शुरुआत करते हैं, आज की कक्षा की। तो आज हम पढ़ेंगे कि देखो कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। क्या है कि हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य के इतिहास
हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास, प्रथम प्रयास, प्रथम प्रयास कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास तो किसने किया था? गारसीदातासी, गारसी द आएगा, सॉरी, गारसीदातासी। तो सबसे पहले प्रयास करने वाले कौन थे? गार गारसीदातासी। इनका एक ग्रंथ था, इनका क्या था? एक ग्रंथ। क्या था? एक ग्रंथ। उस ग्रंथ का नाम क्या था? देखो, इस्तवार। क्या नाम था? इस्तवार, इस्तवार द ला, इस्तवार द ला लित्यूर, ली ते ली ते रे लित्रित्र, हिंदुई, हिंदुई, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। तो देखो, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किसने किया था? गारसीदास ने। ग्रंथ का क्या नाम था? इस्तबार द ला लित्युत्र इंदुई हिंदुस्तानी। ग्रंथ का क्या नाम था? इस्तबार द ला लित्यूर इंदुई हिंदुस्तानी। इस्तवार द ला लित्यूर इंदुई हिंदुस्तानी, यह क्या था? ग्रंथ का नाम था। अब इसकी भाषा की बात करें, किसकी बात करेंगे? भाषा। भाषा थी फ्रेंच। कौन सी भाषा थी? फ्रेंच भाषा थी। भाषा की अगर बात करें तो कौन सी थी? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था ये। किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा। देखो, हिंदी साहित्य के लेखन का प्रथम प्रयास किसने किया? गारगातासी ने किया। ग्रंथ का नाम इस्तवार द ला लित्यूर इंदुई हिंदुस्तानी। भाषा कौन सी थी? फ्रेंच। अब देखो, प्रथम भाग, प्रथम भाग, प्रथम भाग का प्रकाशन कब हुआ? 1839 में, 39 में, 1839 में। और दूसरे भाग का प्रकाशन कब हुआ? दूसरा भाग, पहले का 1839, दूसरा 1847। तो देखो, हिंदी साहित्य के लेखन का प्रयास गारसीदातासी ने किया। इस्तवार द ला लित्यूर इंदुई हिंदुस्तानी। भाषा कौन सी थी? फ्रेंच। कितने भागों में? दो भागों में। कितने भाग बनाए थे? दो भाग। कितने भागों में थे? दो भागों में थी। दो भागों में, पहला भाग 1839 में और दूसरा भाग 1847 में लिखा गया। अब देखो, अब इन शब्दों का भी पता अपने को होना चाहिए। बात तो ये, इंदुई का मतलब क्या होता है और हिंदुस्तानी का मतलब क्या होता है? इस्तवार का मतलब तो साहित्य से है, पर इसमें दो शब्द ऐसे हैं, द ला लित्युर इंदुई हिंदुस्तानी। इसमें अपने सबसे पहले बात करेंगे इंदुई का मतलब क्या होता है और हिंदुस्तानी का मतलब, क्योंकि इनका ही शब्दों का मेन महत्वपूर्ण अर्थ रहता है। तो एक बार फिर देख लो, हिंदी साहित्य के लेखन का प्रथम प्रयास गारसीदातासी ने किया। इस्तवार द ला लित्युत्र इंदुई हिंदुस्तानी। भाषा फ्रेंच। प्रथम भाग 1839 और दूसरा भाग है 1847 में लिखा गया। अब देखो इसमें आगे,
अब देखो आगे, अब बात करते हैं इसमें। अब बात करेंगे सबसे पहले शब्द हिंदुई की, मतलब इसकी बात करेंगे। हिंदुई, हिंदुई का मतलब होता है हिंदुओं द्वारा, हिंदुओं द्वारा, हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली, बोली जाने वाली, फिर हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली संस्कृत, संस्कृत मिश्रित हिंदी, मिश्रित हिंदी, मिश्रित हिंदी। हिंदुई का मतलब क्या होता है? हिंदुओं द्वारा बोले जाने वाली संस्कृत मिश्रित हिंदू, हिंदी। अब है हिंदुस्तानी, कौन सी शब्द की अपनी बात करें? हिंदुस्तानी, किसकी बात करेंगे? हिंदुस्तानी। इसमें क्या है? मुस्लिमों, किसके बारे में बात करेंगे? मुस्लिमों, 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 कौन सी? मुस्लिमों द्वारा बोली जाने वाली, बोले जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी, उर्दू, उर्दू मिश्रित हिंदी, उर्दू मिश्रित हिंदी, उर्दू मिश्रित हिंदी। देखो, मिश्रित हिंदी, देखो हिंदुई का मतलब क्या होता है कि हिंदुओं द्वारा बोले जाने वाली संस्कृत मिश्रित हिंदी। हिंदुओं द्वारा जो बोले जाने वाली संस्कृत मिश्रित, इनको क्या नाम दिया था गारसा दत्तासी ने? हिंदुई। हिंदुस्तानी थी कि मुस्लिमों द्वारा बोले जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी रखा गया। अब बात करते हैं इनके प्रकाशन के बारे में। इसके बारे में बात करूंगा मैं, प्रकाशन। अपने किसके बारे में बात करेंगे? इसके प्रकाशन के बारे में बात करते हैं। अब देखो प्रकाशन, इसके बारे में बात करेंगे, प्रकाशन के बारे में बात करते हैं। अगर बात करें प्रकाशन के बारे में, तो एक ब्रिटेन और आयरलैंड की ओरिएंटल ट्रांसलेट कमेटी थी। एक ब्रिटेन, ब्रिटेन और आयरलैंड, ब्रिटेन और आयरलैंड की, आयरलैंड की द ओरिएंटल, कौन सी? ओरिएंटल, ओरिएंटल, ओरिएंटल ट्रांस, ओरिएंटल ट्रांसलेशन, ओरिएंटल ट्रांसलेशन, ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी। प्रकाशन किसने की था? ब्रिटेन और आयरलैंड की द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ने किया था। और इसके ब्रैकेट में लिख देता हूं प्राच्य, कौन सा? प्राच्य, प्राच्य साहित्य अनुवाद कमेटी, अनुवाद समिति, अनुवाद कमेटी नहीं समिति, कौन सी? समिति, समिति, समिति। अब बात करते हैं मुद्रण की।
किसकी बात करेंगे? मुद्रण की। मुद्रण। बात किसकी करेंगे? मुद्रण की। मुद्रण हुआ था पेरिस में। इस साइड में, इस साइड लिख देता हूं मैं। इसका मुद्रण कहां हुआ था? पेरिस में हुआ था। चलो एक बार इतना। हिंदुई का मतलब क्या होता है? कि हिंदुओं द्वारा बोले जाने वाली संस्कृत मिश्रित हिंदी। हिंदुस्तानी का मतलब होता है मुस्लिमों द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी। प्रकाशन कहां हुआ था इस ग्रंथ का? ब्रिटेन और आयरलैंड की द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी, प्राचार्य साहित्य अनुवाद समिति में। ठीक है। अब बात करते हैं इसके, किसकी? मुद्रण के बारे में। किसकी बात करेंगे अपने? मुद्रण के बारे में। किसकी बात करेंगे? मुद्रण के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? मुद्रण। कि मुद्रण कहां हुआ था इस ग्रंथ का? किसकी बात करते हैं? मुद्रण की बात करते हैं। मुद्रण। अब बात करें मुद्रण की, तो मुद्रण कहां हुआ था? पेरिस में। कहां हुआ था? पेरिस के अंदर इसका मुद्रण हुआ था। तो देखो, गारसादासी ग्रंथ इस्तवार दाला लित्युर हिंदुस्तानी, भाषा फ्रेंच थी, दो भाग थे। प्रथम भाग 1839, दूसरा भाग 1847। हिंदुई का मतलब हिंदुओं द्वारा बोले जाने वाली संस्कृत मिश्रित, हिंदुस्तानी का मतलब मुस्लिमों द्वारा बोले जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी। प्रकाशन कहां हुआ था? ब्रिटेन व आयरलैंड की द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी में, जो कि हिंदी में प्राच्य प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति। मुद्रण कहां हुआ था? पेरिस में। अब प्रथम भाग का हिंदी अनुवाद किसने किया था? बात किसकी करेंगे? प्रथम भाग का हिंदी अनुवाद कि प्रथम भाग तो जो था, प्रथम भाग, तो प्रथम भाग कब लिखा गया था? 1839 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1844 में। उसका प्रकाशन किसने किया था? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव ने। किसने किया था? लक्ष्मी। किसने किया था? लक्ष्मी। डॉक्टर डॉक्टर लक्ष्मी, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव, वैष्णव ने किया। किसने किया था प्रथम भाग का हिंदी अनुवाद? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव ने किया था। ठीक है। कब किया था? 1952 में। कब किया? 1952 में किया था। कब किया? 1952 में। नामकरण क्या रखा इसका? नामकरण। इसके बारे में बात करेंगे। नामकरण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? नामकरण के बारे में बात करेंगे। हिंदुई। हिंदुई साहित्य। हिंदुई साहित्य का। हिंदुई साहित्य का इतिहास। क्या नाम रखा? हिंदुई साहित्य का इतिहास। क्या नाम रखा था? हिंदुई साहित्य का इतिहास। क्या नाम रखा? हिंदुई साहित्य का इतिहास। लेखन अंग्रेजी वर्णमाला। अब देखो, लेखन, जो लेखन किया गया उसमें लेखन अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला
वर्णमाला, लेखन अंग्रेजी वर्णमाला के 700 कितने कवियों को रखा? 38 कवियों को रखा। को रखा, कितने कवियों को रखा? 738 कवियों को रखा। हिंदी में, किसमें रखा? हिंदी के। और उर्दू को उसमें थे, उर्दू के थे 72 कवि, 72। और उर्दू के कितने रखे? देखो कुल टोटल कितने थे, देखो लेखन में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने थे? 738। उसमें से हिंदी व उर्दू, हिंदी व उर्दू के कितने थे? 72 ही थे। टोटल अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कुल कितने कवियों का उल्लेख मिलता है? 738 कवियों का उल्लेख मिलता है 487 के अंदर ग्रंथ में। और उसमें हिंदी व उर्दू के कितने ग्रंथ माने, कितने कवियों को स्थान मिला? 72 कवियों को स्थान मिला था। कितने? सिर्फ और सिर्फ 72 कवियों को ही क्या मिला था? स्थान मिला था। अब ये जो ग्रंथ लिखा गया, ये किस पद्धति पर लिखा गया था? देखो क्या क्या बोलते हैं। ये तो बोलते हैं अकरादी, अकरादी, अकरादी इसे बोलते हैं। वर्णोक्रम भी बोलते हैं, वर्णोक्रम क्या बोलते हैं? वर्णोक्रम भी बोलते हैं। और वर्ण माला पद्धति भी बोलते हैं, वर्णमाला पद्धति भी बोलते हैं। पद्धति, पद्धति से, तो पद्धति कौन सी थी? अगर बात करें यहां पे मैं लिख देता हूं पद्धति, कौन सी पद्धति? इस ग्रंथ की अगर पद्धति मानी जाए, 487 की पद्धति कौन सी थी? अकरादी बोलते हैं, वर्णोक्रम भी बोलते हैं और वर्णमाला पद्धति भी बोलते हैं। अब इन्होंने प्रथम कवि किसने, कौन सा माना? प्रथम कवि, इसके बारे में बात करूंगा मैं। प्रथम कवि के बारे में बात करूंगा। किसके बारे में बात करूंगा? प्रथम कवि। तो 487 ने प्रथम कवि किसे माना था? अंगद को माना था। प्रथम कवि कौन सा था? अंगद। और अंतिम कवि यहां लिख देता हूं, अंतिम कवि कौन सा कवि? अंतिम कवि। अगर अंतिम कवि की बात करें तो हेमंत था। कौन से कवि को स्थान मिला? हेमंत। कौन से मिला? हेमंत को। तो देखो मुद्रण कहा हुआ था। अगर बात करें 487 का जो ग्रंथ था, इस्तवार दाला लितुर हिंदुई है हिंदुस्तानी का प्रकाशन कहा हुआ था? पेरिस में। प्रथम भाग का हिंदी अनुवाद किसने किया था? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव ने। कब किया? 1952 में। नामकरण क्या रखा जो हिंदी में लिखा गया? लक्ष्मी नारायण सागर ने, हिंदुई साहित्य का इतिहास। अब बात करें इसमें लेखन अंग्रेजी वर्णमाला में कितने थे? 738 कवियों का उल्लेख मिलता है। कितने कवियों का? पर उसमें हिंदी और उर्दू को कितने रखे गए? सिर्फ सिर्फ कितने रखे? 72। पद्धति कौन सी थी? अकरादी, वर्णोक्रम, वर्णमाला पद्धति। प्रथम भाग, प्रथम कवि, प्रथम कवि, तो प्रथम कवि कौन से थे? अंगद। और अंतिम कवि किसको रखा गया? हेमंत को रखा गया। बात समझ में आई? एक बार फिर इसी क्रम में आगे चलता हूं मैं। अब बात करते हैं इसकी भाषा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? भाषा के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करेंगे, इसकी भाषा के बारे में बात करेंगे।
इसके बारे में जो प्रथम भाग लिखा लक्ष्मी नारायण जी ने, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, भाषा, किन किन भाषाओं को स्थान मिला था गारसी दतासी में? भाषाएं कौन कौन सी थी? देखो, भाषा, जिन भाषाओं को स्थान मिला, ऐसे लिख देता हूं, जिन भाषाओं को स्थान मिला, कि किन किन भाषाओं को स्थान मिला इस ग्रंथ में, ये भी तो जरूरी है ना। तो इसमें मिला था एक तो हिंदी को, ठीक है, किसको मिला? हिंदी को। एक मिला पाली को, किसको मिला? पाली को। एक मिला था अपभ्रंश को, किसको मिला? अपभ्रंश, अपभ्रंश को, अपभ्रंश, और एक उर्दू। इन चार भाषाओं को इस ग्रंथ में स्थान मिला। हिंदी, पाली, अपभ्रंश और के उर्दू के कवियों को स्थान दिया गया। कवियों को स्थान दिया गया। क्या किया गया? इन कवियों को स्थान दिया गया था। हिंदी, जिन भाषाओं को स्थान मिला, हिंदी है, पाली है, अपभ्रंश है, उर्दू के जितने भी कवियों थे, उनको क्या मिला था? कवियों को स्थान मिला। अब देखो, इसमें कमी किस चीज की थी? कमी, बात किसकी करें? कमी, इस ग्रंथ में कमी किस चीज की थी? युगीन परिस्थितियों, युगीन परिस्थितियों, परिस्थितियों, युगीन परिस्थितियों, युगीन परिस्थितियों तथा काल विभाजन, काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। प्रयास नहीं किया गया। तो देखो, भाषाओं में स्थान किन कवियों को मिला था? हिंदी है, पाली है, अपभ्रंश है, उर्दू के कवियों को क्या मिला था? स्थान दिया गया। कमी क्या थी? युगीन परिस्थितियों तथा काल विभाजन का इसमें, इस ग्रंथ में कोई भी प्रयास नहीं किया गया था। तो हमने किसके बारे में पढ़ा? गारसादा तासी, जिसने सबसे पहले इतिहास लेखन का क्या किया था? प्रयास किया था। इसके ग्रंथ का क्या नाम था? इस्तवार दाला लिट्यूर हिंदुई हिंदुस्तानी। उस ग्रंथ की भाषा कौन सी थी? फ्रेंच भाषा में लिखा गया। कितने भाग थे? 2 भाग थे, ठीक है। प्रथम भाग 1839, 1847। हिंदुई का मतलब हिंदुओं द्वारा बोले जाने वाली संस्कृत मिश्रित, और हिंदुस्तानी का मतलब मुस्लिमों द्वारा बोले जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी। प्रकाशन किसने किया था? ब्रिटेन आयरलैंड की ओरिएंटल ट्रांसलेट कमेटी ने। प्रचार या साहित्य अनुवाद समिति। मुद्रण कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था, ठीक है। इनके बारे में अपनी चर्चा की। अब बात करते हैं आगे। देखो, देखो, मैं बात करता हूं एक बार फिर से। अगला जो है, इससे पहले अपने थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। देखो, गार स द सी, इसके बारे में
ठीक है। इसके ग्रंथ का नाम था इस्तवार, इस्तवार, पवार द, इस्तवार द ल, इस्तवार दा ला लित्र, लित्र्यूतर, लीतरे यूर, इत्यूर, इंदुई, हिंदुस्तानी। ये ग्रंथ था इस्तवार द ला लित्यूर इंदुई हिंदुस्तानी। भाषा कौन सी थी? फ्रेंच। ठीक है। भाग कितने थे? दो। प्रथम भाग था 1839 और दूसरा भाग था 1847। इंदुई का मतलब मैंने लिखा था कौन सा? इंदुई। इंदुई में सिर्फ इतना ही लिखूंगा, इंदुई, इंदुई, इंदुई में इतना ही लिखूंगा, संस्कृत मिश्रित हिंदी, संस्कृत मिश्रित हिंदी। ठीक। मिश्रित हिंदी, हिंदुस्तानी, उर्दू मिश्रित हिंदी, उर्दू मिश्रित हिंदी। ठीक है। ये हो गया। अब आगे बात करता हूं इसका प्रकाशन। बात किसकी करेंगे अपने? प्रकाशन के बारे में। प्रकाशन के बारे में ब्रिटेन और आयरलैंड की थी। ब्रिटेन व आयरलैंड, ब्रिटेन और आयरलैंड की क्या थी? द ओरिएंटल, द ओरिएंटल, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन कमेटी। ये था ट्रांसलेशन कमेटी, जिसे क्या कहा गया? कार्य, साहित्य, अनुवाद समिति, इसके अंदर दिया गया। इसके मुद्रण की बात करें, किसके बारे में बात करेंगे? मुद्रण। तो मुद्रण कहां हुआ था बताओ? पेरिस में हुआ था। मुद्रण कहां हुआ था बताओ? पेरिस में। कहां हुआ था? पेरिस में हुआ था। हिंदी अनुवाद किसने किया था? लक्ष्मी नारायण सेगर ने। लक्ष्मी, लक्ष्मी सागर वैष्णव ने। कब किया? 1952 में। कब किया? 1952 में किया था। और इन्होंने नामकरण क्या दिया था? यही लिख देता हूं। क्या नाम लिखा? हिंदुई, हिंदुई साहित्य इतिहास। साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास। कुल कवि कितने थे इसमें? कुल कवि, कुल कवि कितने थे बताओ? 738। कितने थे? 738 कवि थे। कितने थे? हिंदी और उर्दू के कितने थे बताओ? हिंदी व उर्दू के बताओ कितने थे? 72 कवि थे। कितने कवि थे? 72 कवि थे। पद्धति कौन सी थी बताओ? बता चुका हूं, वर्णमाला पद्धति या वर्णाक्रम। कौन सी पद्धति थी? वर्णमाला पद्धति थी। अगर आपको पता हो तो बता दिया मैं। प्रथम कवि कौन सा बताया? प्रथम कवि, तो प्रथम कवि कौन सा था? अंगद।
ये बता चुका हूं। उसके बाद में अंतिम कवि किसे बताया गया? हेमंत को। क्या बताया गया? किसे बताया गया? हेमंत को बताया गया। अगर बात करें, अगर मैं आगे इसके अंदर चर्चा करूं तो किन कवियों को स्थान मिला, किन किन कवियों को? एक तो थे हिंदी, मान लो हिंदी अपभ्रंश, उर्दू, ठीक है। इन भाषा के कवियों को क्या मिला था? स्थान दिया गया। कि कवियों को स्थान मिला। इन कवियों को क्या मिला था? स्थान मिला था। कि हिंदी अपभ्रंश, हिंदी है, अपभ्रंश है, उर्दू है, इन भाषाओं को क्या मिला था? भाषाओं के जो कवि थे उनको स्थान दिया गया था। कमी क्या रह गई थी इस ग्रंथ की? सबसे बड़ी कमी की अगर बात करूं वो था काल विभाजन। कमी क्या रह गई थी बताओ? काल विभाजन। क्या थी? काल विभाजन। सबसे बड़ी इस ग्रंथ की कमी क्या थी? गारसादा तासी। ग्रंथ का नाम इस्तवार दाला हिंदुई है, हिंदुस्तानी। भाषा कौन सी थी? फ्रेंच। भाग कितने थे? दो। प्रथम 1839, दूसरा 1847। प्रकाशन कहां हुआ था? ब्रिटेन, आयरलैंड। मुद्रण कहां हुआ? पेरिस में। आयरलैंड की जो थी। हिंदी में अनुवाद किसने किया था? लक्ष्मी सागर वैष्णव ने किया। और इनके ग्रंथ का नाम था हिंदू साहित्य का इतिहास। पद्धति कौन सी थी? वर्णमाला पद्धति। प्रथम कवि किसे बताया गया? अंगद को। अंतिम कवि किसे बताया गया? हेमंत को। कुल कवि कितने थे? 738। और जिसमें हिंदी के कवि कितने थे? 72 कवि थे। और हिंदी अपभ्रंश व उर्दू भाषाओं के कवियों को क्या मिला था? स्थान दिया गया था। ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी कमी क्या रह गई थी? कि काल विभाजन का जो क्रम था वो सही नहीं था, और जो योगीन प्रस्तुतियां थी वो भी इनके अनुसार नहीं थी। तो आज हमने किस ग्रंथ के बारे में चर्चा की? गारसा दासी का ग्रंथ इस्तवार द ला लितुर हिंदुई है, हिंदुस्तानी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।